अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम बिशरीयति वल अहकाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम अब्दीन सादी वसिया इल्ला मिन तकबता व यासीन रहमतल लिल आलमीन खातमिन नबिय्यिन वक़ाल सुब्हानहु व क़ौलुल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा इस्मुहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सबब जी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम तारीफ उस हकीकी परवरदिगार के लिए है कि जिसने जमीन जैसा फर्श बिछाया, आसमान जैसा शामियाना ताना, चमकते हुए चांद और सूरज को पैदा किए। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि जिसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम फर्श अज़ा बिछाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। हमारे इस तौफीकात में इजाफे के लिए और ईरान, इराक, सीरिया के तमाम मुकद्दस रोज़ों की हिफाजत के लिए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शान हैदर कर्रार आबाद रहते हैं उनकी जान और माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए और जितने लोग इस फर्श अज़ा पर आ चुके हैं उन सब की सेहत और सलामती के लिए और ख़ास तौर से हमारे वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुल शरीफ की सेहत और सलामती के लिए और उनके ज़बूर के लिए एक बार भी के सलात भेजी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने मोहतरम जब इंसान के कदम घर से निकले और फर्श अज़ा तक आ जाए तो ये उस बात की दलील है कि उस दिन उसने हलाल का रिस्क खाया। और जब इंसान के कदम अपने घर से निकले फर्श अज़ा के लिए और फर्श अज़ा पर आकर बैठ भी जाए तो ये उस बात की अलामत है कि वो कल भी रिस्क हलाल खाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने कई बार उलमा से सुनी ये रिवायत और अक्सर हम शादियों की महफिलों में ये चौथे इमाम की रिवायत पढ़ते हैं। आपकी सुनी हुई है लेकिन एक बात आपके ज़हन तक पहुंचाना चाहता हूं कि चौथे इमाम की खिदमत एक शख्स आया था, कहा कि मौला मेरे घर शादी है, मेरे घर तशरीफ ले आए। तो मौला ने कहा था कि भाई तू जानता है कि वाक़ई करबला के बाद हमने खुशियों की महफिलों में जाना छोड़ दिया। तो कहता कि मौला हम चाहते हैं कि आपके मुबारक कदम हमारे घर में आ जाए। तो मौला फरमाते कि भाई अगर तू हमें अपने घर बुलाना चाहता है तो मेरे बाबा की फर्श अज़ा बिछा दे, मैं तेरे घर जरूर आ जाऊंगा। उस शख्स ने फर्श अज़ा का एहतमाम किया, मोमिनीन भी आ गए, उसने मौला के लिए मस्जिद बिछा दी और मौला भी तशरीफ ले आए। जब मस्जिद पढ़ने वाला फज़ाइल पढ़ रहा था तो सारा मजमा सुन रहा था। जब मसाइल इमाम हुसैन पढ़ता था तो सारा मजमा सर को झुक
जुगाए आंसू बहा रहा था। जब मजलिस खत्म हुई तो शख्स ने देखा कि इमाम नजर नहीं आते, तो उसने जाकर देखा कि इमाम उस जगह पर तशरीफ फरमा है कि जहां मोमिनीन अपने नारे अपनी जूतियां उतारते हैं। एक मरतबा पहुंचा, मौला मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सी खता हो गई कि आप यहां तशरीफ ले आए। तो मौला कहते कि भाई तू क्या समझता है कि ये फर्श अदा पर सिर्फ मैं आया हूं? ये फर्श अदा पर सिर्फ मैं नहीं आया, बल्कि मेरे जद मेरे नाना रसूल खुदा भी आए, मेरे दादा अली मुर्तजा भी आए, मेरी दादी शहजादी कौनैन जनाब फातिमा जहरा भी तशरीफ ले आई है, और हजरत हसनैन भी आए। बात आपके ज़हनों तक ये पहुंचना चाहता था कि जब फर्श अदा बीत जाए तो रसूल आकर बैठ जाते हैं, लेकिन हम नहीं बैठते। जब फर्श अदा बीत जाता है तो हमारे मौला अली मुर्तजा भी आकर बैठ जाते हैं, लेकिन हम नहीं बैठते। शहजादी कौनैन मादर हसनैन आकर बैठ जाती है फर्श अदा पर, लेकिन हम नहीं बैठते। आखिर वजह क्या? रसूल आकर बैठ जाते हैं, पंजतन पाक आकर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि मलाइका भी आकर बैठ जाते हैं, लेकिन हम नहीं बैठते। जब हमारा दिल फर्श अज़ा पर बैठने को न चाहे तो घर जाकर पहले हमें अपनी गिज़ा चेक करनी होगी, क्योंकि आले मोहम्मद से दो ही चीज दूर कर सकती है, या नजिस गिज़ा दूर करती है या फिर नजिस शजरा दूर करती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की तिलावत की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे पालने वाले, ईमान और हिदायत पाने के बाद हमारे दिलों को दोबारा टेढ़ा न होने दे, हमारे दिलों को दोबारा गुमराह न होने दे। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपने मखसूस खजाने से हमको रहमत अता करना। इन्नका अंतल वहाब, और तू बहुत बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला है। ये आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा है। अज़ीज़ मोहतरम, अब मैं आप सबकी तवज्जो आयत के पहले जुमले पर ले जाना चाहता हूं कि आयत कहां से शुरू हुई। आयत रब्बी से शुरू नहीं हुई, बल्कि आयत रब्बना से शुरू हुई। अब सबसे पहले आप रब्बी और रब्बना का फर्क समझे। रब्बी यानी ऐ मेरे पालने वाले, और रब्बना यानी ऐ हमारे पालने वाले। परवरदिगार आलम आयत को रब्बना से नाजिल करके ये बताना चाहता है कि दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, इनफिरादी सिर्फ अपने लिए दुआ न मांगो, बल्कि सबके लिए दुआ मांगो, उसके बाद अपने लिए दुआ मांगो। अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है। एक बार मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी कभी हम खुद अपने लिए दुआ मांगते हैं तो हो सकता है कि ये दुआ दूसरे की दुआ में रुकावट बन जाती है। जब एक की दुआ दूसरे की दुआ में रुकावट बनती है तो न इसकी दुआ कबूल होती है, न इसकी दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा दुआ मांगो तो सबसे पहले मोमिनीन के हक में दुआ मांगो, उसके बाद हम अपने लिए दुआ मांगे। एक अज़ीज़ मोहतरम, छोटी सी मिसाल देकर बात वाज़ेह कर दूं। मिसाल के तौर पर बारिश का मौसम आ गया, चारों तरफ से बादल घिर के आ गए और चंद मोमिनीन सड़क पर खड़े हैं।
एक का घर इतना दूर है कि 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगा, दूसरे का घर इतना दूर है कि वो 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगा, और एक बंदे का घर इतना दूर है कि उसको अपने घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। अब अज़ीज़ मोहतरम, आप इन सब की दुआ को देखिए कि 2 मिनट वाला दुआ करता है कि परवरदिगार बारिश तेरी रहमत है, जितनी चाहे उतनी बरसा, मगर 2 मिनट के बाद ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। 10 मिनट वाला यही दुआ करता है कि परवरदिगार बारिश बरसे, मैं मना नहीं कर रहा, मगर 10 मिनट के बाद ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। आधा घंटा वाला यही दुआ करता है, परवरदिगार बारिश तेरी रहमत है, मैं मना नहीं करता, खूब बरसे, जी भर के बरसे, मगर आधे घंटे के बाद। अब अजीजों, आप ही सोचिए, अल्लाह इसमें किसकी दुआ कबूल करे और किसकी दुआ कबूल ना करे। इससे बेहतर ये है कि परवरदिगार बारिश तेरी रहमत है, तू जैसे मुनासिब समझे वैसे बरसा। उसमें भी अल्लाह की एक हिदायत है कि दुआ मांगो तो सबके लिए दुआ मांगो, उसके बाद अपने लिए दुआ मांगो। एक बार मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और अज़ीज़ मोहतरम, एक छोटी सी रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ बिहार नंबर की, कि हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाबों के साथ खजूरें खा रहे थे। इतने दूसरा साहबी बाहर से आया, मौला ने देखा, कहा कि भाई तू भी इधर आ जा, बड़े अच्छे मौके पर आ गया। कहा कि मौला मेरा दिल नहीं लगता। कहा कि भाई मैं कह रहा हूं खा ले। इमाम का हुक्म था, मना तो नहीं कर सकता। एक खजूर उसने खा ली। मौला ने कहा और खा ले। कहा कि मौला दिल नहीं लगता। कहा कि हुआ क्या है, आखिर बता तो सही, मैं भी तो सुनो। तो कहता है कि मौला जब मैं बाजार से आ रहा था तो मैंने देखा कि एक ज़ईफ बूढ़ी अम्मा को सिपाही के लोग खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं हैरान हो गया, कहा कि उससे कौन सी गलती खता हो गई कि इस तरह बेदर्दी से खींच के ले जा रहे हैं। मैंने मालूम किया तो किसी ने बताया कि ये ज़ईफा अपने सर पर बोझ लेकर जा रही थी। रास्ते में उसका पैर फिसल गया। जब पैर फिसल गया तो वो रास्ते में गिर गई। जब वो गिर गई फिर उसके पहलू में चोट आई तो बेसाख्ता अपनी जबान से ऐसे ही निकल गया कि रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा को सताने वालों पर अल्लाह की लानत हो। ये इन लोगों ने सुन लिया, इसलिए उसको लेकर जा रहे हैं। अजीजों, जैसे ही इमाम ने ये सुना, एक मरतबा खड़े हो गए और कहा कि जब तक हम इस ज़ईफ अम्मा को आज़ाद नहीं करवा ले उस तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। एक मरतबा इमाम वहां से उठे और पहुंचे मस्जिद में, और वहां से एक सहाबी दरबार में पहुंचा कि जाकर देखे माजरा क्या है। इमाम इधर मस्जिद में आए, सजदे पे सर रखा और दुआ की कि परवरदिगार शहजादी कौन है, जनाब ज़हरा की मोहब्बत में ये गिरफ्तार हुई है। अजीजों, मेरा सवाल आपसे है कि अगर किसी के हक में वक्त का इमाम दुआ कर दे तो क्या उसकी दुआ रद्द हो सकती है? इधर वो शख्स दरबार में पहुंचा, जाके देखा तो उसी बूढ़ी अम्मा का नंबर आ गया। काजी ने आवाज दी तो बूढ़ी अम्मा को लेकर आए। कहा इसका कसूर क्या है? कहा कि उसने मोहम्मद की बेटी फातिमा को सताने वालों पर खुदा की लानत हो ऐसे जुमले कहे।
तो काजी ने कहा कि इसमें उसने गलत क्या कहा, रसूल की बेटी है, उसको सताने वालों पर अल्लाह की लानत, इसमें गलत क्या कहा, जाओ उसको आजाद कर दो और तुम उसको बिना वजह जहाँ खींच कर लाए हो उसके एवज में उसको 200 दिरहम दिया जाए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम उस ज़ईफ़ बूढ़ी अम्मा ने दिरहम लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही बाहर निकली तो मौला का चाहने वाला खड़ा था, उसने कहा कि तुम्हें पता है कि जब से तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर इमाम को मालूम हुआ तो इमाम तेरी रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं और इमाम ने खाना भी छोड़ दिया कि जब तक तू आज़ाद न हो जाए। एक बंदा वो ज़ईफ़ को लेकर मौला के पास आए, सारा माजरा बयान किया। मौला ने कहा कि ये बात बता कि उसने 200 दिरहम दिए, तूने उसे लेने को इनकार क्यों कर दिया? तो वो ज़ईफ़ा कहते कि मौला मुझे फाका बर्दाश्त है, लेकिन फातिमा के दुश्मनों की मदद मुझे दरकार नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मेरा मौजूद था कि दुआ मांगे तो सबके लिए दुआ मांगे, उसके बाद हम अपने लिए दुआ मांगे। और आले मोहम्मद ने भी हमें ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। खुद हमारे दूसरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बार मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। फरमाते हैं कि जब आधी रात हुई, दूसरे इमाम फरमाते हैं कि जब आधी रात हुई तो मेरी माँ नमाज तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई। मैंने देखा कि नमाज के बाद मेरी माँ हाथ उठा कर उन लोगों के हक में दुआएं कर रही थी कि जिससे मेरी माँ नाराज थी। खुद हमारे दूसरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि मादरे गिरामी, मैंने देखा कि नमाज तहज्जुद में आप उन लोगों का नाम लेकर दुआएं कर रही थी जिससे आप नाराज थे, आखिर इसकी वजह क्या है? तो शाहजादी कौनैन आवाज देती है कि मेरे लाल हसन, वो लोग भूल गए कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं फातिमा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। अजीज़ो रसूल की एक ही बेटी थी, फातिमा नाम था। बातें रसूल इतना रोई कि लोग दरवाजे पर आए, कहा कि दिन में रोया करे या रात में रोया करे, आपके रोने में हमारे वाक़ई खलल होता है। कहाँ आए थे? अली के दरवाजे पर। अगर दूसरी बेटी होती तो वहां भी लोग जाते, तारीख बढ़ के आवाज देती कि पहले फला के घर गए थे और कहा कि रात को रोया करे या दिन में रोया करे। उसके बाद फला के घर गए थे कि रात को रोया करे या दिन में रोया करे। लेकिन तारीख तो यही बताती है, सिर्फ अली के घर गए थे और कहा था कि शाहजादी से कहे कि रात को रोया करे या दिन में रोया करे। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या शाहजादी ने रोना छोड़ दिया था? लोग आए थे अली के दरवाजे पर कि शाहजादी से कहो रात को रोया करे या दिन में रोया करे। एक जुमला कहना चाहता हूं, तो क्या शाहजादी ने रोना छोड़ दिया था? तो तुम भी रोना मत छोड़ना, क्योंकि शाहजादी भी रोना नहीं छोड़ा था। तुम भी रोना मत छोड़ना, क्योंकि जब जबान बयान नहीं कर पाती तो आंसू बोलने लगते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जनाब सैयदा का पुरसा इमाम ज़माना को देंगे। हर मजलिस में हर शहीद का पुरसा
जनाबे सैयदा को दिया जाता है। रसूल खुदा का पुरसा हम जनाबे सैयदा को देते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का पुरसा हम जनाबे सैयदा को देते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पुरसा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा, शहीदान करबला का पुरसा, शाम में जितने मसाइल गुजरे उन सब का पुरसा हम जनाबे सैयदा को देते हैं। तो जनाबे सैयदा का पुरसा किससे दे? तो उलमा कहते हैं किसी भी इमाम को पुरसा दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर से ताकीद की गई है कि इमाम ज़माना को जरूर जनाबे सैयदा का पुरसा दे। इमाम ज़माना को इसलिए खास तौर पर पुरसा है कि जब शाहजादी दरबार से आ रही थी ना, किसी ने तहरीर फाड़ दी थी, तो उस वक्त बहुत रोई थी और रोकर जुमला कहा था कि तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा बेटा महदी आएगा, मेरे ऊपर हुए एक एक जुल्म का तुमसे बदला लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बारह हाफिज़ वास्ता जनाब सैयदा की टूटी हुई गाड़ियों का वास्ता, तमाम मुक़द्दस रोज़ों की मुहाफ़िज़त फरमा। ईरान, इराक़, सीरिया, लेबनान, पूरी दुनिया में ज़्यादा शहर कदार आबाद है, उनकी जान, माल और इज्जत नामुस की हिफाजत करना। और जितने लोग ज़ियारत के लिए करबला, ईरान, सीरिया, नजफ जहाँ भी जा रहे हैं, खुदा दे उन सब की जान, माल और इज्जत आबरू की हिफाजत करना। बारह इनाम के वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को तेरी बारगाह में कबूलियत का शरफ दिला। बारह इलाके के वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे वक्त के इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ील अता फरमा और हम सबको इमाम के नासिरों में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना